हेलो दोस्तों, लेट्स क्रिकेट की रामसार सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, हम रामसार साइट्स कर रहे हैं। आपको पता है कि इंडिया में 42 रामसार साइट्स हो चुकी है, धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही हैं। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आंध्र प्रदेश की जो रामसार साइट्स हैं। आंध्र प्रदेश में सिर्फ एक रामसार साइट है जिसका नाम है कोलेरू लेक, और इसके ऊपर क्वेश्चन अगर बना तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकलेगा। ठीक है, तो हम इसके बारे में जानेंगे। देखिए, ये कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है, एक बार पढ़िए, बार बार इन सब चीज़ों को देखने की ज़रूरत नहीं है। कोलेरू लेक हो गई, यानी लेक का पर्सपेक्टिव भी हो गया और साथ ही रामसर साइट भी कवर हो गई। ओके, इस तरीके से अगर हम देखें तो तमिलनाडु की हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पॉइंट कैलमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ी थी। केरल के अंदर 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, उन सबको डिटेल में देखा था। ठीक है, तो वो सब भी आप चैनल पर देख सकते हैं। आर सीरीज नाम की प्ले लिस्ट के अंदर ये सब चीज़ें पड़ी हुई हैं। ओके, तो इस वीडियो में हम बेसिकली देखेंगे कोलेरू लेक के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए, कोलेरू लेक ये आंध्र प्रदेश का मैप है, साइड में जो बना हुआ है। लोकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं उनकी लोकेशन मैप में देखते हुए चलिए। आप देखिए, ये अगर आपका ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, इंडिया का, तो यहाँ पर आपकी कोलेरू लेक यहाँ पर पड़ती है। ठीक है, तो ये याद रखना। 2002 में इसको जो है वो रामसर साइट्स के अंदर डिक्लेयर किया गया था। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है पूरे मैप में अंदर देखिए, ये रहा आपका आंध्र प्रदेश, और यहाँ पर आपकी जो रेड कलर का डॉट है वो है आपका कोलेरू लेक। याद रखना, कोलेरू लेक इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक्स इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत सारी फ्रेश वाटर लेक्स हैं, जैसे बोलर लेक है। ठीक है, तो उनमें से एक है कोलेरू लेक। ठीक है, आंध्र प्रदेश के अंदर है, ये भी आपको याद रखना है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि पीटी के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि दिस इज़ द लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक इन एशिया। एशिया की सबसे बड़ी शैलो फ्रेश वाटर, शैलो का मतलब समझते हैं, मतलब ज़्यादा गहरी नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये पॉइंट भी याद रखना है कि लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक जो है वो वूलर लेक है। ओके, तो लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक की बात करता हूँ तो वूलर है। लार्जेस्ट शैलो फ्रेश वाटर लेक की बात करता हूँ तो वो आपकी कोलेरू लेक यहाँ पर हो जाती है। तो इस तरह के पॉइंट्स बहुत बार पीटी में पहले भी देखे गए हैं और ये सब आते रहेंगे, क्योंकि क्वेश्चन कहीं और से नहीं निकलेंगे। ओके, आगे देखते हैं। देखिए, आपको ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि जो आपकी ये कोलेरू लेक है, ये दो रिवर के बीच में है, एक कृष्णा और एक गोदावरी। तो इन दोनों के जो डेल्टाज हैं उनके बीच में ये बेसिकली पड़ती है। आप देखें तो ये एक रिवर गोदावरी, और ये यहाँ पर कृष्णा। ठीक है, तो इनका जो डेल्टा है उसके बीच में ये लेक आपकी यहाँ पर पड़ती है। ओके, उसके बाद देखें तो कोलेरू स्पॉन्स इनटू 2 डिस्ट्रिक्ट्स। 2 डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है, कृष्णा एंड वेस्ट गोदावरी। नाम से ही स्पष्ट हो जाएगा, जिन जिन रिवर्स के नाम पर ही उनका डिस्ट्रिक्ट का नाम भी रखा गया है। दिस लेक इज़ अ मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ऑब्वियस सी बात है, टूरिस्ट अट्रैक्शन होगी होगी। बहुत सारी बर्ड्स यहाँ पर आती हैं, माइग्रेट करती हैं, विंटर सीजन में यहाँ पर आती हैं। स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ साइबेरियन क्रेन की। ये आप इमेज में देख सकते हैं कि कैसा दिखता है साइबेरियन क्रेन। तो याद रखना कि कोलेरू लेक फेमस है साइबेरियन क्रेन के लिए। ओके, 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट और निकलते हैं। इस लेक के बीच में एक आइलैंड भी है, आइलैंड का नाम है कोलेट्टी कोटा। ठीक है, कोलेट्टी कोटा नाम का आइलैंड यहाँ पर है। अब आपसे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है कि कोलेट्टी कोटा आपको दे देगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आपको अब ये चीज़ें धीरे धीरे पता चलनी चाहिए और इस तरीके से आपको ये चीज़ें पढ़नी। कोलिकोटा को कहते हैं हार्ट ऑफ द कोलेरू लेक। तो आप समझिए कि ये आइलैंड कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा एक और आइलैंड इसके बीच में है, गुडी वाकालांका। ठीक है, तो ऐसे पॉइंट धीरे धीरे न्यूज़ में आते रहते हैं और आपको इन सब के बारे में पहले से ही जान करके रखना है। ओके, तो ये चीज़ हो गई। कोलेरू लेक कंटेन्स न्यूमरस फर्टाइल आइसलेट्स। देखिए, कोलेरू लेक के जो बेसिकली इलाका है, जो वो लेक है, उसके बीच में कई सारे छोटे छोटे आइसलेट्स भी हैं। ठीक है, इसको भी याद रखना। इनको लंकास कहते हैं। ठीक है, जैसे कि ये है गुडीवा लंका। ठीक है, तो यहाँ पर लंका आपको दिख रहा होगा, LANKA। तो ये एक टाइप है, ये एक टाइप है आइसलेट का। ठीक है, इसको भी याद रखना। मैनी ऑफ द स्मॉल वंस आर सबमर्ज्ड ड्यूरिंग फ्लड्स। ठीक है, तो बेसिकली छोटे छोटे से टापू टाइप के होते हैं ये, और बेसिकली ग्रीन 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 कलर के ये यहाँ पर होते हैं, और जब फ्लड आती है तो ये डूब जाते हैं। तो ये लंकाज हो गए आपके। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पल्लव डायनेस्टी की बात मैं कर रहा हूँ। पल्लव डायनेस्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट डायनेस्टी है आपकी। वहाँ पर कोलेरू लेक के अंदर यहाँ पर 2 कॉपर प्लेट इंस्ट्रक्शन भी देखने के लिए मिले हैं, पल्लव डायनेस्टी से बिलोंग करते हुए। ठीक है, तो इसका अपना इंपॉर्टेंस है। और पल्लवा डायनेस्टी के लिए बहुत ही स्ट्रेटजिक पॉइंट ये कोलेरू लेक यहाँ पर थी, और उनको वहाँ पर बिल्कुल फर्टाइल एरिया भी यहाँ पर प्राप्त होता था, क्योंकि 2 रिवर्स के बीच में है, एक कृष्णा और एक आप देखें तो गोदावरी। ओके, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ओके, अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं। पहला, ठीक है, लेक है तो वहाँ से फिशरीज़ भी मिलेगी।
ठीक है, वहाँ से जो बफर फ्लड्स है वो भी क्रिएट किए जा सकते हैं, मतलब फ्लड्स को रोकने का काम भी वहाँ पर किया जा सकता है। तीसरा, माइग्रेटरी स्पीसीज़ के लिए हैबिटेट है, जैसे साइबेरियन क्रेन के बारे में मैंने आपको बताया। ठीक है, फिर और भी हैं, स्पिरिचुअल एंड इंस्पिरेशनल इंपॉर्टेंस भी है, लोग इसकी पूजा करते हैं, ट्राइब्स इसकी पूजा करती हैं। ठीक है, तो लेक का अपना इंपॉर्टेंस होता है। यहाँ पर अगर आप स्पीसीज़ की रिचनेस देखें तो बहुत ज़्यादा मात्रा में वर्ड्स पाई जाती हैं, इस चीज़ को भी याद रखना है। एक पॉइंट और याद रखना है, अटापका वर्ड सेंचुरी ये कोलेरो लेक के पास में है। ठीक है, तो अटापका वर्ड सेंचुरी भी आपको याद रखनी है, कहाँ पर है, तो कोलेरो लेक के पास ही है, आंध्र प्रदेश में। इस वर्ड सेंचुरी के ऊपर मनाया जाता है पेलिकन फेस्टिवल। तो ये माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए फेस्टिवल है और यहाँ पर पेलिकन फेस्टिवल मनाया जाता है, इस चीज़ को याद रखना है। ओके, थ्रेट्स देखिए, थ्रेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पहला थ्रेट ये है हाइड्रोलॉजिकल रिजीम रेगुलेशन। ठीक है, सिल्टेशन की प्रॉब्लम यहाँ पर हो जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा मिट्टी, एक तो ये सैलो है, ठीक है, एक तो वैसे ही इसमें जो पानी है वो ज़्यादा गहरा नहीं है, ऊपर अगर नीचे सिल्ट जम जाएगी तो फिर जो इसका पानी है वो और कम होता रहेगा और ये और ज़्यादा शैलो होती रहेगी। पोल्यूशन तो हर एक रिवर का सोर्स है। ठीक है, फिर एक्वा कल्चर भी यहाँ पर इसको थ्रेट कर रहा है, क्योंकि एक्सेसिव या ओवर फिशिंग भी यहाँ पर नुकसान करती है। इन्वेजिव स्पीसीज़, बाहर से कुछ स्पीसीज़ आकर के यहाँ पर जो लोकल फ्लोरा है उसको नुकसान पहुँचाने का काम करती है। रोड नेटवर्क, अलग अलग रोड प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चलते हैं, तो थ्रेट पहुँचता है, इसकी इकोलॉजिकल जो बेनिफिट है वो इसके ख़त्म होते हैं धीरे धीरे। ओके, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, थोड़े थोड़े थ्रेट्स भी आपको पता होने चाहिए। देखिए, स्पीसीज़ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको बेसिकली कौन सी स्पीसीज़ देखने के लिए मिलेंगी। एक तो मैंने आपको बताया कि साइबेरियन क्रेन भी देखने को मिलेगा, साथ ही एक नोटेबल स्पीसीज़ जो है वो है स्पॉट बिल्ड पेलिकन। ठीक है, तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन, पेलिकन फेस्टिवल का नाम मैंने आपको बताया, तो आपको समझ जाना चाहिए कि हाँ मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर किया गया था 1999 में, अंडर द इंडिया का जो अपना वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसके अंदर इसको यहाँ पर हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया है। तो कोलेरो लेक को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी डिक्लेयर किया जा चुका है 1999 में। पॉइंट दे देगा पीटी में, और फिर आपको ठीक है चारों तरफ कोरा ही कोरा दिखाई देगा, इसलिए इन सब चीज़ों को पहले से ही याद रखते हुए चलें कि क्या चीज़ें कहाँ पर हैं। और ये रामसर साइट्स की बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ है, इससे बाहर क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं जाएगा अगर कोलेरू लेक के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये हमारी वीडियो की लास्ट स्लाइड है और इसमें कुछ भी नहीं है। ओके, तो कोलेरू लेक के बारे में इतना ही आपको पता होना चाहिए, और इससे ज़्यादा देखिए तमिलनाडु के बारे में जानिए, केरल के बारे में भी जानने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।